एक वो दौर था कि नौरा कनाडा से महज 5,000 रुपए लेकर मुंबई आई थी। और एक ये दौर है जो वो हर साल 2 करोड़ रुपए कमाती हैं। नौरा अपना 33वां जन्मदिन मना रही हैं। नौरा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वे 11 साल की थी तो उन्हें स्कूल में ये कहकर चिढ़ाया जाता था कि वे बहुत पतली हैं और उनको डांस करना भी नहीं आता है। उन्होंने तभी सोच लिया था कि एक दिन सबको गलत साबित करना है। एक्ट्रेस ने बताया कि वे स्कूल टाइम में ऐसी लड़कियों के ग्रुप में रहने की कोशिश करती थी जो बेहद अच्छा डांस करती थी। नौरा ने कहा, मैं हमेशा उनको कॉपी करती थी, उनका डांस स्टेप ट्राई करती थी ताकि वो मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर ले, लेकिन उन्होंने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं इनके लेवल का डांस नहीं कर पाती हूँ। नौरा के लिए ये सफर आसान नहीं था। उनकी जिंदगी में कई मुश्किलें आई। उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। माँ बाप को उनका डांस करने पर आपत्ति थी, लेकिन नौरा ने मानो ठान लिया था कि वह डांसर बनकर रहेंगे। नौरा के अंदर बचपन से ही डांस का जुनून था। नौरा घर में पेरेंट्स से छुपकर बंद कमरे में डांस किया करती थी। एक दिन नौरा की माँ ने उन्होंने डांस करते हुए देख लिया। नौरा का डांस करना उन्हें इतना नागवारा गुजरा कि उन्होंने नौरा की खूब पिटाई की। पेरेंट्स के विरोध के बावजूद नौरा ने डांस करना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत आने का फैसला कर लिया। आज से करीब 10 साल पहले नौरा कनाडा से महज 5,000 रुपए लेकर भारत आई थी। मैशेबल इंडिया से बातचीत के दौरान नौरा ने शुरुआती स्ट्रगल के बारे में बताया था। किराया कैसे बढ़ती थी तो उन्होंने कहा कि जब जिस एजेंसी के लिए मैं काम करती थी वो हमारे अपार्टमेंट का किराया दे देती थी और अपना कमीशन काट लेती थी। इसके बाद मेरे पास बेहद कम पैसे बचते थे। मैंने कई दिन एक अंडा, ब्रेड खाकर और दूध पीकर गुजारे हैं। कुछ एजेंसी आपको बेहद परेशान करती हैं। मेरे पास इन सब चीजों के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। मेरे लिए तब बेहद बुरा वक्त था और मैं सीरियसली कहूँ तो मुझे उस समय थेरेपी की जरूरत पड़ गई थी। अपने स्ट्रगलिंग फेज के बारे में 2019 में नौरा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन दिनों जिस एजेंसी के लिए उन्होंने काम किया वे उन्हें हफ्ते के बस 3,000 रुपए देती थी। इतने कम पैसे में हर दिन का खर्चा चलाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान बनाने से पहले नौरा के साथ ठगी हुई थी। नौरा ने पिंकविला के साथ बातचीत में कहा, भारत में विदेशियों के लिए जीवन बहुत कठिन है। हम बहुत कुछ करते हैं और लोग इसके बारे में ठीक से जानते भी नहीं हैं। वे हमारे पैसे ले लेते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है। मुझे अपनी पहली एजेंसी याद है जो मुझे कनाडा से आने के बाद यहाँ मिली थी।